हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, एक बार फिर से आपको लिए जाएंगे बराह रास्त नवाबशाह, जहां पर विफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी सिंध हुकूक मार्च के शुरा से खिताब कर रहे हैं। का फैसला सिंधी कर सकते हैं। दो रास्ते हैं। एक डगर है जिस पे तुम अरसा दराज से चल रहे हो। अगर उस रास्ते पे चलकर तुम मुतमईन हो तो चलते रहो, मैं आपको रोक नहीं सकता, आपको मजबूर नहीं कर सकता। और अगर सिंध के लोगों तुम समझते हो कि आजमाए हुए को कितनी दफा मजीद आजमाओगे, और अगर आपने आजमाइश पूरी कर ली है और कोई नई सिमत तलाश करना चाहते हो तो फिर आज फैसला कर लो। और ये फैसला कौन करेगा? सबसे पहले ये सिंध का पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा और बच्ची ये करेंगे। जब वो फैसला करेंगे तो वो फिर तब्दीली के लिए जुस्तजू करेंगे। और ये फॉर्मूला जो सिंध में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये कोई नया नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा में आजमाया जा चुका है, ये पंजाब में आजमाया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जब वहां की सियासत से तंग आए तो नौजवानों ने फैसला किया, खवातीन ने फैसला किया, पढ़े लिखे लोगों ने फैसला किया कि नहीं, बहुत हो गई, मजीद हम इस जगह पे नहीं चलेंगे। तो क्या हुआ? 2013 में एक तब्दीली आई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कायम हो गई। किसी के वहमो गुमान में न था कि ये हो सकेगा। कोई सोच नहीं सकता था कि तहरीक इंसाफ के नौजवान एएनपी जैसी मजबूत जमात को, जेयूआई जैसी जमात जिसकी जड़ें वहां मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून जिसकी जड़ें मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की जड़ें मौजूद थी, पीपल्स पार्टी जो वहां हुकूमतें बना चुकी थी, कि ये नौजवान और ये जी शऊर लोग उनको हटाकर तहरीक इंसाफ को मौका देंगे। फिर 5 साल तहरीक इंसाफ को मौका दिया और 5 साल के बाद जब 2018 में इमरान खान दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में गए तो पहले से ज्यादा एतमाद का वोट दिया, 2/3 अक्सरियत उनको दी खैबर पख्तूनख्वा में। किसी के वहमो गुमान में न था कि पंजाब में तहरीक इंसाफ नून लीग का मुकाबला कर पाएगी। ताने दिया करते थे उन लोगों को जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे कि किस जमात में शामिल हो रहे हो, इस जमात में तो तांगे की सवारियां पूरी करने की सकत नहीं है। लेकिन नौजवानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने कायल किया, माइल किया अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, और खींच कर लेकर आए तहरीक इंसाफ में। और फिर आपने देखा अनहोनी होनी हो गई और 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में कायम हो गई। है कि नहीं? है ना?
अगर खैबर पख्तूनख्वा अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये फैसला कर सकता है 13 में, अगर पंजाब ये फैसला कर सकता है 18 में, अगर गिलगित बल्तिस्तान ये फैसला कर सकता है 20 में, अगर आजाद कश्मीर ये फैसला कर सकता है 2021 में, तो क्या सिंध ये फैसला 2023 में नहीं कर सकता? अगर आप खुश हो, अगर आप सिंध के हालात से खुश हो, तो फिर जो करते रहे हो वो करते चले जाओ। और अगर आप सिंध के हालात से मुतमईन नहीं हो, तो आज फैसला करो। मैं उस नए फैसले की कुव्वत का जज्बा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। क्या हो सिंध के बाशऊर दोस्तों, एक फैसला कर लो। आपको याद होगा 2011 में जब मैंने तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया, तो मैंने ये फैसला कहां किया? सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर। मेरी एक निगाह पंजाब की तरफ थी और मेरी दूसरी नजर सिंध की तरफ थी। इमरान खान स्टेज पे मौजूद थे। आज अल्लाह के फजलो करम से पंजाब ने सुरखरू कर दिया। सिंध क्या तैयार है? नहीं, सुनो। नहीं। क्या सिंध का नौजवान तैयार है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या सिंध का नौजवान तैयार है? आगे बढ़ेगा, चलेगा, लड़ेगा। हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है, जुनून है, सिमत है, क़यादत है, परचम है, मंशूर है। तो फिर डर किस चीज का है? फिर डर किस चीज का है? मैं आज उन भंड कौम के उन अफराद से पूछना चाहता हूं जो 3 दिन पूरे पाकिस्तान ने देखा कि नवाब शाह की सड़कों पर आंसू बहाते रहे, फरियादें करते रहे, दुहाइयां देते रहे, एड़ियां रगड़ते रहे। किसी ने सुनी? इंसाफ मिला? जो जिम्मेदार थे वो पकड़े गए, उन पर एफआईआर कटी? क्या हुआ? अश्कशोई की गई। इंतजामिया ने उनके साथ धोखा किया, उनको उम्मीद दिलवाई कि कातिलों को पकड़ेंगे। क्या कातिल पकड़े गए? मुझे मालूम है। तो फिर दोस्तों, कोई उनके आंसू पोंछने आया? पीपल्स पार्टी का कोई कायद आया? उनके आंसू पोंछने आया? उनके जख्मों पर मरहम रखने आया? तो नवाब शाह के लोगों, तुम्हारे सामने तो ये ताज़ी मिसाल मौजूद है। मैं आपको पंजाब की, मैं आपको लाड़काने की, मैं आपको टंडो मस्ती खान की क्या मिसाल दूं, जहां एक लड़के ने कहा
मेरे पांव में गोलियां लगी हैं, मेरे 4 कत्ल हुए हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। एक ने स्टेज पे आके कहा मेरे पे 28 झूठी FIR काटी गई है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है। क्या यहां अहलियत की बुनियाद पर हारी के बच्चे को नौकरी मिलती है? बताओ, ईमानदारी से बताओ, मिलती है या बिकती है? नहीं नहीं, आज फैसला कर लो, मिलती है या बिकती है? मिलती है या बिकती है? बिकती है। कौन बेचता है? कौन बेचता है? तुम्हारे अरमानों का सौदा कौन करता है? तुम्हारे मुस्तकबिल का सौदा कौन कर रहा है? तुम्हारे घरों का चिराग गुल कर रहा है तो कौन कर रहा है? तो आज नवाब शाह वालों, वो चिराग जिसने सारे सिंध में अंधेरा, उजाला नहीं अंधेरा किया, क्या उस चिराग को बुझाकर नया दिया जलाना चाहते हो? चाहते हो? चाहते हो? उस दिए में वफा का तेल डालने की हिम्मत है? जफा का तेल डालने की हिम्मत है? ईमान है, इरादा है, अज़्म है, हौसला है, यकीन है, तो फिर सर उठा के जीना सीखो। कब तक सर झुका के जियोगे? ये देखें, ये पुलिस की नाइंसाफी का इश्तिहार लेकर आए हैं। भंडों के साथ ये भी बेचारा शहीद हुआ था, ये सब इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर जो है ये भंडों के साथ ये भी शहीद हुआ, छठा। ये था। अच्छा, ये तो वर्दी वाला था, इसको इंसाफ मिला? कोई फातिहा में नहीं आया, जनाजे में नहीं गया। सुन ले, सुने, शेख साहब कह रहे हैं कोई जनाजे में नहीं आया, मर गया था बेचारा, कोई फातिहा में नहीं आया। भंडों के मसम्मत भी नहीं की। देखो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ये किस किस की दास्तान सुनोगे और किस किस को दास्तान सुनाओगे? ये दास्तान, ये जुल्म की दास्तान अगर कोई मिटा सकता है तो सिंध के वासियों, ये बेड़ा, ये सलीब तुम्हें उठानी होगी। कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। ये तुम्हारा बोझ कोई नहीं उठाएगा। तुम्हें अपने कदमों पर खुद खड़ा होना होगा। अब सवाल ये है कि कदमों पर खड़ा होने की तुम्हारे पास ताकत है या नहीं है? सिर्फ यही बात है। मैं कहता हूं, कहते थे और यह हकीकत है कि हर इंसान को रोटी चाहिए। यह भी हकीकत है कि हर इंसान को कपड़ा चाहिए। और यह भी हकीकत है कि हर इंसान को मकान चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान हर इंसान की जरूरत है, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान के साथ ईमान भी चाहिए। ईमान नहीं होगा तो न रोटी होगी, न कपड़ा होगा, न मकान होगा। आओ, ईमान की कुव्वत पर, अल्लाह के भरोसे पर एक नए फैसले का इरादा करें, एक नए फैसले का इरादा करें। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी नवाब शाह में सिंध हुकूक मार्च के शिरकत से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अब सिंध का नौजवान तबका सूबे के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मुल्क के नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं।
इस हवाले से आपको आने वाले बुलेटिन में भी अपडेट्स देंगे। पीटीवी न्यूज से ये थी ताजा तरीन।